ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य, मुरली का सार, चिंतन और सोमान निकालेंगे। आज 2 मार्च 2025 की है और ये अव्यक्त मुरली है। इसकी रिवाइज डेट है 15 अक्टूबर 2004। तो ये फिर से अक्टूबर मास से अब नया साल 2004 शुरू हुई है। ये पहले मुरली चलती थी उस समय, जैसे 2004 में अक्टूबर मास में ही पहले सीज़न की मुरली होती है। और इसमें खास करके विदेश के ही ज़्यादातर के भाई बहन आते थे, खास करके उनका टर्न होता था बाबा मिलन में। उस समय की मुरली है। तो आज का डेट है 2 मार्च 2025 और मुरली का रिवाइज डेट है 15 अक्टूबर 2004। तो मुरली के हेडिंग सार में बाबा ने कहा, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, सोमान में रहो, सबको सम्मान दो। तो बाबा कह रहे, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, सोमान में रहो और सबको सम्मान दो। फिर प्यारे बाबा ने आज मुरली में कहा, आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्म पालना का भाग्य, दूसरा परमात्म पढ़ाई का भाग्य और तीसरा परमात्म वरदानों का भाग्य। तो आज बाबा हमें हमारे मस्तक पे 3 भाग्य के सितारे देख रहे हैं ना। एक परमात्म पालना का भाग्य, दूसरा परमात्म पढ़ाई का और तीसरा परमात्म वरदानों का। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं ना। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो ना, दिखाई देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रही है ना, लेकिन चमक में कहां कहां अंतर दिखाई दे रहा है। तो बाप दादा को हमारे मस्तक के चमक में कुछ अंतर भी दिखाई दे रहा है। बाबा कह रहे, कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने तो भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है ना, कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी है, पढ़ाई भी एक साथ है, वरदान भी एक जैसा सबको मिला है ना। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है ना। कहीं पर भी जाए पढ़ाई तो ये मुरली तो सबके लिए एक होती है ना। बाबा कह रहे हैं, ये कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी एक ही है। वरदान भी एक ही है ना, स्लोगन भी एक ही है। फिर फर्क होता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। अमेरिका और लंदन में फर्क होता है क्या? नहीं होता है ना। तो अंतर क्यों? तो बाबा पूछ रहे, हमारे इस भाग्य के सितारा की चमक में अंतर क्यों आ जाता? तो बाबा कह रहे, अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है ना। कैसे याद करनी है उसकी विधि भी बाबा ने हम सबको एक ही बताई है ना। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक है और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है ना। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है कि लास्ट भी फास्ट और फास्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? बाप पूछ रहे हैं। परमात्मा प्यार खींच के ले आया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए। तो बाप दादा का सबसे प्यार है ना। ऐसे समझते हो, ये क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से 1-2 से ज्यादा है ना। और ये परमात्मा प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं,
मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरों का प्यार ज्यादा है, मेरा कम है, ऐसे समझते हैं क्या? ऐसा समझते हो ना कि मेरा प्यार है ना, ऐसा समझते हैं ना। पांडव ऐसे हैं, भाइयों को बाबा पूछ रहे हैं, हर एक कहेगा ना मेरा बाबा, ये नहीं कहेगा कि सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जान की दादी का बाबा कहेंगे क्या? नहीं ना, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द ही है, बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। तो कितने नशे की बात बाबा कह रहे, जब हमने एक शब्द है ना मेरा बाबा कह दिया तो बच्चे बाप के बन गए, हम बाबा के बन गए और बाप बच्चों का बन गया, और इस समय स्वयं भगवान हमारे बन गए। तो बाबा कहते मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी? बाबा पूछ रहे हैं ना, बाबा को अपना बनाने में थोड़ी थोड़ी लगी? बाबा कहते पूछ रहे हैं नहीं लगी ना, कभी कभी तो लगती है। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे कह रहे नहीं लगती बाबा, लगती है। बाबा पूछ रहे फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो? बाबा पूछ रहे दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। तो बाबा सुंदर विधि बता रहे, अगर दिल से और मोहब्बत से कहते हो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। कितनी सुंदर बात है, मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन ये दिल का सौदा जबान का सौदा नहीं है, है ना, दिल का सौदा है। तो दिल का सौदा करने में होशियार होना आता है ना, पीछे वालों को आता है? बाप पूछ रहे, तभी तो पहुंचे हो ना। लेकिन सबसे दूरदृश्य कौन? बाप पूछ रहे, अमेरिका? और पूछ रहे हैं अमेरिका वाले दूर देश वाले हैं या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो इस दुनिया में है ना, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। तो सबसे दूरदेशी कौन है? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दाता है ना। एक आकर वतन से आता, एक तो आकार वतन से आता, ब्रह्मा बाबा आकारी सूक्ष्म वतन से आते हैं ना, और एक परम धाम से आता, शिव बाबा परम धाम से आते। तो अमेरिका उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं, है ना। ये सब देश तो साकार वतन में है, परंतु शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हम बच्चों से मिलने के लिए कितने दूर से आते हैं ना। तो बाकी मुरली आप अवश्य है ना सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा। और आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिए हैं आज की मुरली में, मधुर वरदान है बाबा का, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। फिर वरदान के स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा, रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है ना। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वो सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। तो कितना सुंदर बाबा हमें वरदान में कह रहे हैं कि रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकारी साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है ना। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वह सहज ही निर्मोही बन जाते। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो
शक्ति है। तो कितना सुंदर बाबा कह रहे हैं। तो जरूर हम सर्व संबंध का सुख अधिकार प्यारे बाबा से ले और सर्व को दे, और इस वरदान से भी जरूर अपने लिए कोई ना कोई सोमान की माला बनाए, जैसे मैं सर्व से न्यारे और प्यारे निर्मोही आत्मा हूं। मैं सर्व से न्यारे और प्यारे निर्मोही आत्मा हूं। फिर प्यारे बाबा का आज हम बच्चों के लिए स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए बाबा करे त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान की माला बनाएं, जैसे मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, जो खास इस मास बाबा हमें सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, इस टॉपिक पर बाबा हमें समझा रहे हैं। आज बाबा कह रहे हैं सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद, और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। तो कितना सुंदर बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा कि सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद, और सत्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। और हमने इस मास के लिए जो अव्यक्त इशारे का सुमान बनाया, उसको भी जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं सत्यता और सभ्यता से संपन्न आत्मा हूं। मैं सत्यता और सभ्यता से संपन्न आत्मा हूं। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा, और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य लीजिएगा। जैसे खास आज मुरली में बाबा ने, है ना, हमने तो वहाँ तक पढ़ा सुना, परंतु और आगे पढ़ेंगे, सेंटर पे जाके सुनेंगे। तो बाबा ने आज खास हमें स्व परिवर्तन के लिए, खास संस्कार का परिवर्तन के लिए बाबा ने अंडरलाइन कराई आज की मुरली में। तो जरूर इस टॉपिक पर हम मनन कर सकते हैं कि मुझे स्व परिवर्तन या संस्कार परिवर्तन में और किस किस चीज में काम करना है, कैसे मैं स्वयं को परिवर्तन को तीव्र कर सकता हूँ, क्या इसके लिए मुझे प्लान बनाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कैसे हो सकता है ना, उसकी क्या क्या विधि है, या हम किसी को समझाना है उसको भी कैसे संस्कार परिवर्तन करना है, उसके बारे में कैसे समझाएं, इस पर आप विचार कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। बाकी आप जो भी टॉपिक लेना चाहें अवश्य ले और उस पर मनन चिंतन करें, और सारी मुरली से अवश्य अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स बनाएं। जैसे बाबा ने सार में ही कहा था, तो चेक करें आज मेरा दिन भर एक रस स्थिति रही, चेक करें। दूसरा चेक करें आज मैं दिन भर सम्मान में रही और सबको सम्मान दी, चेक करें। तीसरा आज चेक कर दिन भर मुझे याद रहा कि मेरे मस्तक पे 3 भागे का सितारा चमक रहा है, ऐसी स्थिति दिन भर कितने समय रही, अवश्य इस बात को चेक करें। और जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे, तो अवश्य चेक करें आज मैंने, है ना, अमृत वेले ही प्यारे बाप दादा से सर्व संबंधों का, है ना, सुख अनुभव किया और सर्व को उस सुख का दान दिया, अवश्य इस बात को चेक करें। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे, तो चेक करें कि आज मैं दिन भर
त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री रह करके माया पर जीत प्राप्त की, है ना। और चेक करें, जैसे बाबा वक्त इशारे में कह रहे थे, आज मैं कोई भी प्रकार का जिद छोड़ करके निर्माण होकर के रही, अवश्य इस बात को भी चेक करे और इन सभी पॉइंट्सों में स्वयं को 10 में से नंबर दे। अच्छा, चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा सम्मान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। कितना सुंदर बाबा याद प्यार दे रहे। फिर से हम पढ़ते हैं, चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए नैनों की नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा सम्मान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को भी बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।